सो हेलो एनिमे लवर्स। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर यूट्यूब पर वो पार्ट देख सकते हैं। अपने चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने अपना नाम रीने बताया होता है हमारे हीरो को, और हमारे हीरो ने भी उसको अपना नाम बताया हुआ होता है। और इसी के साथ हमारा हीरो जो होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो रहा होता है, लेकिन उसके मन में ये बात हो रही होती है कि कहीं ना कहीं ये मुझ पर हमला कर देगी। लेकिन वो लड़की जो होती है रीने, वो हमारे हीरो को बार बार अपनी हेल्प करने के लिए बोल रही होती है, इसीलिए हमारा हीरो जो होता है वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि ये डीमन तो लग नहीं रही है बुरी वाली, तो शायद हो सकता है कि इसे आज़ाद करने पर ये मुझ पर अटैक ना ही करे। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि उसे आज़ाद करने की। चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन उस चैन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसने अटैक तो कर दिया होता है, लेकिन ना उस चेन और ना उस बड़े से पिलर पर कोई भी अटैक का घाव दिखता है। तभी वो सोचता है कि शायद मेरी इस तलवार से इसे कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचता है कि मुझे जो सिड की तलवार मिली थी, शायद मैं उसका इस्तेमाल करके इस पिलर को तोड़ सकता हूँ। इसलिए वो उस स्वॉर्ड का नाम लेता है, कोल्ड होल्डर। वो ऐसा बोलते ही उसके हाथ में वो जो तलवार होती है वो इन्वॉल्व होने लगती है और वो कोल्ड होल्डर में बदल जाती है। वो ये सब देखकर हैरान तो होता है। वो हैरान होता है, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि सच में उसके पास सिड की तलवार आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक ही वार में उस पिलर के और उस चैन के दो टुकड़े कर दिए हैं और उस डीमन को आज़ाद कर दिया है। अब हम इस लड़की को डीमन नहीं बल्कि रीने कहकर पुकारने वाले हैं। बात करता है तो रीने जो होती है वो गिर रही होती है। तभी हमारा हीरो जो होता है उसे पकड़ लेता है। रीने जो होती है वो उठती है और जल्दी से हवा में उड़कर थोड़ी सी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और हमारे हीरो पर ही उल्टा अटैक कर देती है। वो अटैक से पहले चिल्लाती कि वेनेसा, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रीने को लग रहा होता है कि हमारा जो हीरो है काई, वो एक डीमन है। उसे लग रहा होता है कि हमारा जो हीरो का है वो भी वेनेसा के साथ मिला हुआ है, और इसी को लेकर रीने जो होती है वो अपना स्पेल कास्ट करने लगती है और हमारे हीरो पर अटैक कर देती है। हमारा हीरो जो होता है वो उसके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब रीने अटैक कर देती है तब हमारा हीरो सीधा खड़ा रहता। तभी उसके हाथ में जो तलवार होती है उसकी आवाज़ आती है, कोल्ड होल्डर, किस्मत बदल सकती है, तुम्हारी तरफ बढ़ती मौत का रास्ता रोक सकती है। और तभी हमारा जो हीरो होता है वो एक ही बार में उसकी स्पेल और उसके मैजिक को दो टुकड़ों में काट देता है। ये सब देख के हमारी रीने भी शॉक होती है। वो कहते हैं कि नामुमकिन, ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी हमारा हीरो है कि अभी भी हमारा हीरो जो है वो एक पिद्दी सा डीमन है। वो उसे कहती कि पिद्दी से डीमन, ये तुमने कैसे किया। हमारा हीरो बोलता है कि मैं कोई पिद्दी सा डीमन नहीं हूँ। वो बोलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने तुम्हारी मदद की, प्लीज़ मुझे अपना दुश्मन मत समझो। रीना जो होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम एक डीमन हो इसलिए मैंने तुम पर अटैक किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वो कहते हैं कि मुझे डीमन से सख्त नफरत है इसलिए मैंने तुम पर अटैक किया, मैं खुद डीमन से बहुत ही नफरत करती हूँ। तभी हमारे हीरो को समझता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है रीने, वो कोई डीमन नहीं है बल्कि किसी और प्रजाति की है। हमारा हीरो जो था है वो उसे पूछता है कि फिर तुम किस प्रजाति की हो। रीना जो होती है वो कहती है कि ये सब जानकर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे आज़ाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर हमला किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर वो कहते कि प्लीज़ मुझसे मेरी प्रजाति के बारे में मत पूछना। हमारा हीरो जो होता है वो भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। रीने जो होती है वो उसे एक ह्यूमन कहकर पुकारती है। तभी हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे काय कहकर पुकारो, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कोई मुझे ह्यूमन बोले। इसी के साथ वो दोनों अपना नाम
एक दूसरे को बताते हैं। और वहाँ से हमारा हीरो जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर बाहर निकालना रास्ता पता है? तो रीने जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। तभी रीने बोलते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर है। जब मैं लड़ाई कर रही थी तब मुझे किसी ने यहाँ पर कैद कर दिया, और वो और कोई नहीं होती बल्कि वेनासा होती है। और वेनासा मतलब कि वो डीमंस की हीरो होती है। हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम सच में एक हीरो से लड़ी? क्या तुम रीने इतनी ताकतवर हो? रीने बोलते कि बिल्कुल सही, मैं ताकतवर तो हूँ लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने एक ही बार में मेरा जादू जो है वो 2 हिस्सों में काट दिया है। वो बोलते कि नीचे देखता है, पीछे से एक हाथ बाहर आता है। मतलब कि वो एक हाथ के जैसा दिख रहा होता है, वो एक है। और उस ब्लैक होल से एक कुछ पता नहीं होता है। हमें इसका नाम तो पता नहीं है लेकिन हम इसे एंटी बुलाएंगे। तभी एंटी जो होती है वो बोलती है कि नई दुनिया शुरू हो रही है। नया दुनिया को अब वो हमारे रीने के पीछे पड़ी होती है उसे मारने के लिए। तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फेट जो होती है वो हमारे रीने के पीछे पड़ी होती है उसे मारने के लिए। फिर फेट जो होती है वो अपने पास किसी तरह का पोर्टल बना देती है। पोर्टल सीधा अपने रीने के पास खुलता है और वो पोर्टल से अपना हाथ बाहर निकालती है और रीने को पकड़ लेती है। वो बोलते हैं स्टार्टिंग जीरो कोड। तभी हमारा हीरो जो होता है काई, वो एक ही अटैक से उसका हाथ तोड़ देता है और रीने को उस हाथ से छुड़ा लेता है। तभी फेट जो होती है वो बोलते हैं कि द फॉरबिडन स्वॉर्ड। वो बहुत ही चौंक जाती है उस स्वॉर्ड को देखकर। ये स्वॉर्ड यहाँ कैसे आई और इसे किसने लाया, ये देखकर बहुत ही हैरान होती है। वो उसी पोर्टल में घुस जाती है। वो उस तलवार से बना हुआ होता है और वो पहुंचकर बोलती कि हम बच गए। रीने उसे गले लगाकर बोलती कि मैं बहुत ही डर गई थी। हमारा हीरो जो होता है वो भी उसे गले लगा लेता है। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही अकेली हूँ, पहली बार किसी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मुझे सेलेस्टियल्स ने प्रजाति ने नहीं अपनाया, मुझे सभी प्रजाति ने ठुकरा दिया। यहाँ तक कि बीस्ट ने भी हमें मुझे नहीं अपनाया। उसमें सबसे बेरहम डीमंस निकले जिसने मुझे मनुष्य कहकर ठुकरा दिया। इसलिए मैं उनके हीरो वेनेसा से लड़ गई। समझ सकता हूँ मेरा भी यही हाल है, हमारा हीरो कहता है। हमारा हीरो भी कहता है कि मैं भी जिस दुनिया से आया हूँ उस दुनिया में ह्यूमंस जीत गए हैं और चारों प्रजातियां जो है वो हार चुकी है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तभी रीने जो होती है वो बोलती है कि तुमने जो सुना शायद वो गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। क्योंकि मैं जब वेनेसा से लड़ रही थी तब वो बोल रहे थे कि ह्यूमंस ये जंग बस जीतने ही वाले हैं। तभी रीना जो होती है वो बोलती है कि मैंने सुना था कि ह्यूमंस का जो हीरो है वो आ चुका है। तभी हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि सच में, क्या तुमने सिड का नाम सुना था? तो रीने बोलती है कि नहीं, सिड को तो मैं नहीं पहचानती और ना ही मैंने उसका नाम सुना है। तभी हमारा हीरो जो होता है वो निराश होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही है। रीना जो होती है वो बोलती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे ये कहा है। हमारा हीरो भी कहता है कि हाँ, मेरा भी पहली बार ही है, क्योंकि मैंने भी ये तुमसे अभी कहा है और यही पहली बार है। वो दोनों भी उस टनल से वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो थोड़े से चलते हैं, रीने गिरकर जमीन पर नीचे गिर जाती है। और तब हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि रीने, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? और वो उसे उठाकर चलने लगता है। फिर वो बोलता है कि सुनो रीने, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम आ सकती हो। रीने बोलते हैं कि नहीं, मुझे इंसानों के शहर नहीं रहना। लेकिन क्यों? हमारे हीरो जो होता है वो पूछता है। तो रीने बताती है, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। तब हमारा हीरो बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? रीने बोलते कि तुम्हारी बात अलग है काई, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। फिर काय जो होता है वो बोलता है कि तो ठीक है,
मुझ पर भरोसा करो और फिर मेरे साथ चलो। जैसे ही वो शहर में जाता है, रीने जो होती है वो थोड़ा थोड़ा सा डरने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रीने जो होती है वो नहा रही होती है और हमारा काय जो होता है वो सोफे पर लेटा हुआ होता है। तभी रीने जो होती है वो बाहर आती है और बोलती है कि एक प्रॉब्लम है काय। तब हमारा काय जो होता है उसे देखता है और थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो रीने बताती है कि पता नहीं, लेकिन पानी जो है वो रुक ही नहीं रहा है काय। जल्दी से तुम जाकर देख लो। और काय, इंसानों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, क्योंकि तुम लोग जो हो वो गर्म पानी से नहाते हो और मुझे जो है वो ठंडे झरने के पानी से नहाना पड़ता था, वो भी हर रोज़। वो कहती है कि तुम्हारे सोने का बिस्तर भी बहुत ही नरम है, क्योंकि मुझे तो कहीं पर भी पत्थर या फिर झाड़ियों में सोना पड़ता था। हमारा हीरो जो होता है काय, वो कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे ये तो यकीन हो चुका है कि मैं जिस दुनिया में था वो इस दुनिया से बहुत ही उल्टी है। यहाँ पर जो है वो चारों प्रजाति जीत गई है और पांचवी प्रजाति यानी कि ह्यूमंस उन चारों प्रजाति से हार चुके हैं। ये एक अल्टरनेटिव दुनिया है। तभी हमारी रीने जो होती है वो कहती कि तब तो हमें बस इस दुनिया से निकलकर हमारी असली वाली दुनिया में चले जाना है। हमारा काय भी होता है वो हाँ कहता है और दोनों सो जाते हैं। तभी रीना जो होती है वो उठ जाती है और काय के पास जाकर बोलती है, काय, मुझे जादू महसूस हो रहा है, लगता है डीमंस शहर पे आ गए हैं। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि उस शहर पर डीमंस ने अटैक कर दिया होता है और सबको शेल्टर बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी हमारा हीरो जो कहता है कि अगर कोई इस दुनिया में सिड की जगह ले सकता है तो वो मैं ही हूँ और मुझे इन सबको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो उस पर गोलियों से अटैक कर रहे होते, लेकिन उस डीमन पर उस गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। तभी एक डीमन जो होता है वो अपने जादू से काय के दोस्त को पत्थर में बदलने लगता है, लेकिन काय जो होता है उसके जादू को तोड़ देता है और वो डीमन जो होता है वो उस पड़ जाता है। एक छोड़ के बल्कि दो दो डीमन काय के पीछे पड़ जाते हैं। काय जो होता है उनसे किसी तरह बच पाता है और उन पर एक जोरदार अटैक करता है। तभी रीने जो होती है वो ऊपर से अपनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से वो दो डीमन थे वो वहीं पर ही मर जाते हैं। तभी आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपने हाथ से उन डीमन से लड़ रहे थे, ये कौन सा मार्शल आर्ट्स है। तभी हमारा काज होता है वो बोलता है कि ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, ये ये एक ऐसी कला है जो मैंने अपने उस दुनिया में सीखी थी जहाँ से मैं आया हूँ, और ये एक ऐसी बुलेट्स है जो खास जादू से बनाई गई है। तभी उन्हें फ़ोन पर पता चलता है कि दो डीमंस जो होते हैं वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं और अभी उनके पास बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए वो जो होते हैं वो रेबल आर्मी के पास जाने लगते हैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। तभी हमारे हीरो जो होता है वो गाड़ी में बैठकर ऊर्जा फेडरेशन की तरफ निकल जाता है। हमारा हीरो जो होता है वो जीना के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन जीना के साथ जो दो लोग होते हैं वो बोलते कि क्या तुम उस दुनिया से आए हो जिस दुनिया में डीमंस हार गए थे और सिर्फ ह्यूमन जीत गए थे। ये क्या बकवास लगा रखा है। और वो जो दो लोग होते हैं वो काय पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। तभी तभी बोलते हैं कि तुमने उस दिन मुझसे ऐसे बात की जैसे कि तुम मुझे जानते हो। फिर हमारा हीरो और रेनी जो होती है दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी उनके पास कमांडर की जो एजेंट होती है वो आती है और वो बोलती है कि तुम्हें कमांडर जीना ने बुलाया है। और वो दोनों कमांडर जीना के पास जाने लगते हैं। तभी कमांडर जीना के पास जाते ही वो देखते कि कमांडर जीना एक लड़की है और हमें वह पता चलता है। ऐसे कहते हैं कि मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं उन पर हमला करना चाहती हूँ। और काय जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम उन पर डायरेक्ट सामने से हमला करने वाली हो। तभी रीने जो होती है वो बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है
और भी डीमंस को इसके बारे में पता चले और वो सभी डीमंस हमें मारने के लिए आ जाए। रीने जो होती है वो बोलती है कि अगर एक हाई रैंक वाला डीमन आ गया तो उसके बस एक ही अटैक से पूरा का पूरा शहर जो है वो राख बन जाएगा। तभी हमारी जीना जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि ये सब मुझे पता है। तभी काई जो होता है वो कहता है कि हमें हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हमें बस एक ही इंसान से लड़ना है, वो डीमन है डार्क एम्प्रेस वेनेसा, जो है एक बड़े से शहर को एक ही मिनट में तबाह कर दिया था और कैपिटल के गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा कर लिया था। हमारा हीरो जो था वो मन ही मैं इस खतरे को मोल लेना चाहता हूँ और उस डार्क एम्पर वेनेसा से मैं और रीने बस हम दोनों ही लड़ाई करेंगे। तभी मुझे भी ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उस दुनिया से आया हूँ तो हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हो जिसमें उस वेनेसा को हरा सकूं। वो कहता है कि वो दोनों यहाँ पर भी उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से वो मेरे साथ उस दुनिया में लड़ते हैं। अगर मैंने उन्हें इस हालत में अगर इसी जगह पर छोड़ दिया तो शायद हो सकता है कि मैं इस दुनिया से निकलने के बाद अगर अपनी असली दुनिया में चला भी जाऊँ तो उनसे नजरें नहीं मिला। सो इसी साल पहले आई होप आपको ये